तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। तो चलो देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। Operators. Operator in C can define as a symbol that help us to perform some specific mathematical, relational, bitwise, conditional, or logical computations on values and variables. The values and variables used with operators are called operands. So we can say that the operators are symbols that perform operation on operands. मुझे पता है तुम्हें घंटा को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं समझाऊंगा आपको। चिंता क्यों कर रहे हो? ऑपरेटर्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, और वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के वैल्यूज़ के साथ हम खेल सकते हैं। ऑपरेशंस के थ्रू हम उसका डिवाइड कर सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपको ऑपरेटर समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो से आपको ऑपरेटर्स एक नंबर में समझ आ जाएगा, देखना। मैं बस हिसाब कर रहा था कि जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तब एक ही जवाब मिला, और वो अब शायद वो सही भी है। और जो ऑपरेटर है जिसके साथ ऑपरेशन करता है वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारा पहला वेरिएबल है एक्स, और उसके साथ जो ऑपरेंड्स है ए और वी, और बीच वाला जो प्लस साइन है वो है ऑपरेटर्स। तो वो ए और ऑपरेंड के साथ ऑपरेशन कर रहा है, परफॉर्म। और अगर हम दूसरा वेरिएबल देखें तो एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए और वी जो है ऑपरेंड्स है, और जो माइनस का जो साइन है वो ऑपरेटर है, जो कि ए और बी को ए को बी में से माइनस कर रहा है। आई होप आपको ऑपरेटर्स क्या होता है समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे कि ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारी सी लैंग्वेज में। सी डिवाइड्स दी ऑपरेटर्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। Arithmetic operators are used to perform common mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division, modulus, increment, decrement. Addition is adds together two values, adding together two values, subtraction one value from another, multiplication of two values, division one value by another. Modulus returns the division division, ये जो है कि डिवाइड करके रिमाइंडर दे देगा। इंक्रीमेंट ये वन इंक्रीज़ कर देगा, जैसे कि 5 वैल्यू है तो 5 इंक्रीमेंट कर देंगे, प्लस प्लस लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। डिक्रीमेंट अगर 5 वैल्यू है किसी की या 3 वैल्यू है तो 5 वैल्यू है तो उसको एक डिक्रीमेंट करेंगे तो मतलब डिक्रीज़ करेंगे तो 1 -1 होगा, तो 5 -1 होगा तो 4 आ जाएगी। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर असाइन द वैल्यूज़ इन अ वेरिएबल। मतलब कि हम एक वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन करवा सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू लगाकर x इक्वल टू 3, और उसी को हम प्लस भी करवा सकते हैं, जैसे कि x इक्वल टू 3 + 3, और उसे प्रिंट करवा कर करें तो हम 6 आ जाएगा। अगर उसे x से ही हमने डिवाइड करवाना है तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3 उसका शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जैसे कि x प्लस इक्वल टू 3, x डिवाइड बाई इक्वल टू 3, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।